उसके पजामे के बटन बेवजह खुल गए। औरत को गलती से लगा कि ये कोई सपना है। उसे क्या पता था कि शैतानी हाथों का एक जोड़ा उसके चेहरे को सहला रहा है। औरत अचानक जाग गई। दरवाजा अचानक खुल गया। अपने पति को काम से घर आते हुए देखा। वो निराशा से भर गई। हालांकि उनकी शादी को कई साल हो गए थे। इसके बजाय वो बिस्तर में दुबक गया और गहरी नींद में सो गया। दुखी महिला ने अपना मेकअप किया और फिर काम पर भागी। और फिर एक सहकर्मी आया जिसे डराना धमकाना बहुत पसंद था। सहकर्मी ने देखा कि अली का मूड खराब है और उसने अंदाजा लगाया कि ऐसा दंपत्ति के बीच सामंजस्य की कमी के कारण हो रहा है। उसने गंभीरता से सलाह दी कि अली के बारे में बात करो, सिर्फ अपनी भावनाओं के बारे में मत सोचो। अपने पति के प्रति ज्यादा विचारशील बनने की कोशिश करो। उदाहरण के लिए पति और पत्नी के बीच छोटी छोटी बातें। महिलाओं को हर समय शिकायत नहीं करनी चाहिए, इससे उनके पति बोर हो जाएंगे और उनकी रुचि कम हो जाएगी। समय समय पर कुछ नयापन लाना जरूरी है। पति को भी अपने सहकर्मियों से सलाह मिली। उसे हमेशा प्यार करने की याद दिलाई। दोनों ने एक साथ खुद को बदलने का फैसला किया। अली ने सेक्सी पजामा पहन लिया, फिर उसने सावधानी से कपड़े पहने। जब उसका पति घर लौटा, उसने उसके पास जाने की पहल की। अपनी पत्नी की बढ़ती सुंदरता देखकर पति अब और विरोध नहीं कर सका। लेकिन जैसे ही वे दोनों उस पल में खोए हुए थे, राक्षस अचानक फिर प्रकट हुआ। जब अली ने अपनी आंखें खोली, उसने खुद को पाताल लोक में पाया। उसके पेट में एक दुष्ट आत्मा थी। अली डरकर उठ खड़ी हुई और भाग गई, लेकिन एक रहस्यमयी आदमी ने उसका रास्ता रोक दिया। एक पल के लिए उसकी सांस फूलने लगी, लेकिन अगले ही पल वो झटके से बिस्तर से उठ गई। लेकिन जब अली पलटी, उसने सपने में देखे गोरे आदमी को देखा। सिजिजी हुआ। वो अचानक घबरा गई। कल रात क्या हुआ था? अपने पिछली गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए उसके पति ने प्यार भरा नाश्ता बनाने की पहल की। लगता था कि दोनों के रिश्ते में सामंजस्य था। उनका रिश्ता सामंजस्यपूर्ण था, लेकिन उनकी हरकतों ने दुष्ट आत्माओं को ईर्ष्या से पागल कर दिया। लेकिन फिर से कुछ भयानक हुआ। जब अली काम पर था, उसने पहली बार दुष्ट देखा। उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ नहीं था जब तक वो पलटी नहीं, और वो अपने सपने में दिखाई देने वाला आदमी थी। अली डर के मारे पीछे हट गई। अली बच्चों की तरह बाथरूम में छिप गई, लेकिन उसका पेट मरोड़ रहा था। उसे बेकाबू होकर उल्टी होने लगी, लेकिन अली चुपचाप भाग गया। एक सहकर्मी ने गलती से वॉश बेसिन में उल्टी कक्ष देख लिया। वो तुरंत डर गया। उसे हैरानी हुई कि वो कीड़ों से भरा हुआ था। तब तक जब उसकी बहन अचानक प्रकट हुई, उसे होश आया। उसे पता चला कि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है और उसने तुरंत अपने जीजा को दवा लाने के लिए कहा। लेकिन घर लौटते हुए उसका पति अचानक अली से टकरा गया। वो आदमी जल्दी से उसके पीछे गया। वो आदमी डर के मारे मुड़ा और भाग गया। भाग्य से रास्ते में उसे एक सहकर्मी मिल गया। वो जल्दी से उसे दाल्हान में घसीट कर ले गया, लेकिन अली कहीं नहीं मिला। वो आदमी बेचैनी से घर लौट आया। रास्ते में जो हुआ उसके बारे में बातचीत कैसे शुरू करें, ये समझ नहीं आ रहा था। अली को बेसुध देखकर उसका पति उसे मसाज के लिए ले गया, लेकिन बुजुर्ग महिला ने छूते ही पता लगाया वो पहले ही 3 महीने की गर्भवती थी। पति तुरंत चौंक गया, क्योंकि वे 6 महीने से साथ नहीं सोए थे। ये बच्चा किसका था? लेकिन अली कंपनी में आई और सबको खुशखबरी सुनाने लगा। अचानक एक सहकर्मी खुद को रोक नहीं पाया और पूछने के लिए आगे आया। दोनों ने लंबे समय से सेक्स नहीं किया। वो 3 महीने से गर्भवती कैसे हो सकती है? लेकिन अली ने ये सब अनदेखा कर दिया। वो अपने पति को उत्साह से सहलाती रही। उसकी राय में वो सहकर्मी बस ईर्ष्यालु था, वो मैं नहीं था। उसे कल मच्छर देखना अच्छा नहीं लगा, लेकिन पति हर दिन उदास रहता था। उसे यकीन था कि उसकी पत्नी के पेट में पल रहा बच्चा उसका अपना नहीं है, लेकिन वो अली के साथ अपने रिश्ते को नहीं छोड़ सकता था। जो बूढ़े मसाज करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो भरोसेमंद हो। अस्पताल जाना बेहतर है। उस आदमी को लगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही वो पार्किंग में पहुंचा, उसे अपने पीठ पर ठंडक महसूस हुई। वो अचानक मुड़ा। वो आदमी इतना डर गया कि वो जल्दी से भाग गया। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दोनों अस्पताल पहुंचे, लेकिन जांच से पता चला कि अली का पेट खाली था। अपनी पत्नी के सपाट पेट को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो 3 महीने की गर्भवती है। डॉक्टर की राय में अली बच्चे के लिए बेताब थी, इसीलिए उसे पागलपन हो गया। इन शब्दों ने दंपति को स्तब्ध कर दिया, लेकिन सहकर्मी को चाल समझ आ गई। वो अली को ओझा के घर ले गया। आखिरकार ये गर्भावस्था वाकई बहुत अजीब है। लेकिन ओझा ने ऊपर देखा। उसने अली के पीछे दुष्ट आत्मा को देखा। उसे पता चल गया कि क्या हुआ था। ओझा ने शक्ति काट दी, क्योंकि अली पर एक दुष्ट आत्मा का जादू था। अगर उसमें एक निश्चित स्तर का विश्वास होता तो ये दुर्घटना निश्चित रूप से नहीं होती। लेकिन अली ये सुनकर क्रोधित हो गई। उसे लगा कि उसका सहकर्मी जानबूझकर उसे पंथ में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के उठकर चली गई। वे दोनों वहीं ठिठक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस महिला की मदद कैसे करें। लेकिन जैसे ही सहकर्मी घर जा रहा था, उसे अचानक सड़क पर एक बिल्ली दिखाई दी। इस डर से कि कहीं कोई कार उसे कुचल न दे,
उसने जल्दी से कार रोकी, बिल्ली को उठाया और सड़क के किनारे रख दिया, लेकिन बिल्ली का बच्चा तुरंत छिप गया। अचानक एक राक्षस प्रकट हुआ। उसने सहकर्मी का रास्ता रोक लिया। वह बहुत डर गया और जान बचाने के लिए भागने लगा। राक्षस उसके पीछे दौड़ा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आखिर में राक्षस ने उसे पकड़ लिया और निर्दयता से मार डाला। सिंह अली अचानक अपने बिस्तर से जाग गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये सब पहले ही देख लिया हो। वो सड़क पर भागी, लेकिन उसे सिर्फ एक सहकर्मी की इलेक्ट्रिक बाइक मिली, लेकिन खून से लथपथ सफेद कपड़े के नीचे एक राक्षस द्वारा चीर फाड़ किया गया शरीर था। अली डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका पति उसे दिलासा देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसे हैरानी हुई कि अली का पेट तेजी से फूल रहा था। क्या वाकई कोई बुरी आत्मा काम कर रही है? अपने पति और बहन के साथ अली ने एक बार फिर ओझा को तलाश किया, लेकिन उसके शब्द और हरकतें अब पहले से ही कुछ अजीब थीं। ओझा ने तुरंत एक मंत्र पढ़ा और अली के पेट पर एक भूत या चेहरा साफ दिखाई दिया। ओझा ने अपनी सारी ताकत लगा दी। आखिरकार अली का पेट अपने मूल आकार में लौट आया, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ था। राक्षस की उलझन से पूरी तरह बचने के लिए दंपति को लंबे समय तक प्यार में बने रहना जरूरी था, वरना राक्षस जरूर वापस आ जाएगा। दंपति केवल आज्ञा का पालन कर सकते थे, एक दूसरे के करीब रहें। उसके पति को कंपनी के लिए एक व्यावसायिक यात्रा पर भेजा गया था। इस यात्रा में कई दिन लग सकते थे। उसे चिंता थी कि अली घर पर अकेले डर जाएगा, इसलिए उसका पति आज्ञाकारी होकर व्यावसायिक यात्रा पर चला गया और अली ने अपनी पहली रात अकेले बिताई। उसने सुबह तक टीवी चालू रखा। अगले दिन कंपनी पहुंचने पर उसे पता चला कि उसके सभी सहकर्मियों पर भूत प्रेतों का साया है। वे अली को गौर से देख रहे थे, मानो वे उसे जिंदा ही खा जाना चाहते हों। उसने अपनी बहन को बुलाया, लेकिन जैसे ही वे दोनों सो गए, उसकी बहन को एक शक्तिशाली पंजे ने उछाल दिया। जब उसे आखिरकार होश आया तो उस शक्तिशाली पंजे ने अली के पेट पर वार किया। उसका कभी सपाट पेट फिर से फूल गया। जब अली उठा, अपने उभरे हुए पेट को घूरते हुए वो गिर पड़ा। उसने जोर जोर से हथौड़े मारे, राक्षस बच्चे को हमेशा के लिए खत्म करने की उम्मीद में। जल्द ही उसके शरीर से खून का एक तालाब बहने लगा, लेकिन बच्चा अब भी जिंदा और स्वस्थ था। अली गुस्से में बाथरूम में घुस गया। उसने कपड़ों का हैंगर सीधा किया। अली के बेतहाशा हिलने डुलने के बाद उसने राक्षस को सबसे क्रूर तरीके से खत्म करने का निश्चय किया। उसका पेट पिचक गया, लेकिन इससे पहले कि वो खुश हो पाता, उसका पेट फिर से फूलने लगा। अली बस वही पुरानी तरकीब अपना सकता था, बार बार, जब तक वो दर्द से बेहोश न हो गया। सौभाग्य से उसका पति समय पर पहुंच गया। अली को जल्दी से ओझा के घर ले जाया गया भूत भगाने के लिए। गुरु ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया। जैसे ही अली मंत्रांचन करता रहा, भूत अचानक प्रकट हो गया। अली से लिपट गया और जाने से इनकार कर दिया। पति आगे बढ़ा, लगातार अपनी पत्नी को सहलाता रहा और जोर से कहता रहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। इस सच्चे भावनात्मक जुड़ाव के साथ सपने में अली आखिरकार भूत के बंधन से मुक्त हो गया, सफलतापूर्वक होश में आ गया। भूत भगाने की प्रक्रिया अंततः सफल रही। अली और उसका पति हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। कुछ साल बाद वे घर बदलने लगे। उनके 2 प्यारे बच्चे हुए। अली ने अपने बाल भी बांध लिए। वह एक धार्मिक आस्थावान बन गई। हालांकि एक दिन जब उसका बेटा खेल रहा था, फुटबॉल गलती से दूर उड़ गई। छोटी बहन और लड़का उसे उठाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अजनबी को धन्यवाद दिया, लेकिन वो आदमी चुप रहा। छोटी बहन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी सफेद कपड़े पहने हुए है। यह विश्वसनीय रूप से भयानक है। हर कोई इसे देख सकता है। राक्षस अभी भी अली के आसपास मंडरा रहा है। शायद वो किसी मौके का इंतजार कर रहा है। यह राक्षस दरअसल इंडोनेशिया में एक अनोखा प्रतीक है। यह पत्नियों पर कब्जा करता है और उनसे राक्षसी बच्चे पैदा करवाने की कोशिश करता है। उम्मीद है आपको यह मूवी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपनी राय नीचे कॉमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही दिलचस्प मूवीज की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।